आपके घर में टीनेजर है और अक्सर आपका अपने टीनेजर के साथ झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, वो आपकी बात नहीं सुनता है या आपके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद करके बोलता है, मम्मी अभी जाओ यहाँ से। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ भी हो रहा है तो आप अकेले पेरेंट नहीं हैं जो इन सिचुएशंस के साथ डील कर रहे हैं। आपके साथ अनेकों टीनेजर के पेरेंट्स हैं जो कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजरते हैं। सो आज का ये एपिसोड आप ही के लिए है। मैं हूँ डॉक्टर रितु गुप्ता। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, एडोलेसेंट हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और एक कॉन्शियस पेरेंटिंग कोच भी हूँ। एंड आज मैं एक बहुत ही नई चीज़ अपने इस चैनल पर लेकर आई हूँ जो कि है एक लाइव कोचिंग सेशन, जिसमें मेरे साथ होंगी एक टीनेजर की मदर एंड हम उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन करेंगे। और दोस्तों, ये कोई कॉन्वर्सेशन स्क्रिप्टेड नहीं है। पहले ये कॉन्वर्सेशन हमने कोई प्रैक्टिस नहीं की है। इट्स अ रियल लाइफ सिचुएशन एंड इट्स गोइंग टू बी अ रियल कॉन्वर्सेशन, जिसमें हम मिलकर देखेंगे कि जो हमें अक्सर लगता है कि हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर हैं या उनको हमें और कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कंट्रोल ना करके हम उनके साथ कनेक्ट कैसे करें और ना ही अपने रिश्तों को सुधारें, बल्कि उनके बिहेवियर को एक नए तरीके से, एक नए दृष्टिकोण से अप्रोच करें और उसको डील करें। So I welcome Dr. Lalima Devgam, who is with me here. थैंक यू डॉक्टर रितु, आपके इस चैनल पर आपने मुझे इनवाइट किया। आई सी एज अ अपॉर्चुनिटी, और मेरा भी बच्चा है जो 13 साल का है। Yes. सो लेट मी सी, ये आज कॉन्वर्सेशन मेरे लिए या मेरे से जो अफेक्टेड होने वाली फैमिली या उनको कुछ मिलने वाला है और बिल्कुल बहुत कुछ मिलना है डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर डॉक्टर ललिमा। एंड जो भी हम आज कॉन्वर्सेशन करेंगे, ये डेफिनेटली जैसे आपने बोला, सिर्फ आप ही को नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स जो ये वीडियो देखेंगे उनको हेल्प करेगा अपने बच्चों के साथ डील करने में, अपने टीनेजर्स के साथ डील करने में। सो विद दैट लेट्स बिगिन। सो डॉक्टर ललिमा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने टीनेजर के साथ, एंड आपका बेटा 13 साल का है जो आपने मुझसे शेयर किया था, सो उसके साथ आप क्या डील कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? इमीडिएटली बोलेंगे तो सबसे पहले आपका जब मैसेज आया ना, तो मेरे को दिमाग में आया कि मेरा बेटा 13 साल का, मेरी सुनता नहीं है। जब मैं कुछ एडवाइस कर रही हूँ, कुछ गाइड कर रही हूँ, तो वो तुरंत फाइट बैक करता है। और फाइट बैक में करने के लिए मतलब जो है उसकी आवाज़ ज़्यादा हो गई, या ऐसा लग रहा है मुझे रेजिस्ट कर रहा है, या मेरे से लड़ने को तैयार है, और वो चाहता है कि वो हर बार जीते। मैं ही बोलूँगा, मैं ही करूँगा। सो एक वो है। दूसरा उसकी फूड हैबिट जो है, वो खाना ठीक से टाइम पर नहीं खाता, या फिर बाहर की चीज़ें ज़्यादा डिमांड करता है, वो है। मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो फादर की गैप है, तो वो वहाँ पे भी उसको डील कर रहा है। सो ये कुछ चीज़ें हैं। मैंने कहा आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी है, सो इस पे बात करना चाहूँगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर ललिमा, मेरे को जो सुनाई दे रहा है और जो आपने शेयर किया, उसमें 3 चीज़ें मेन हैं जो आपने शेयर की। 1 कि वो आपकी बात सुनता नहीं है, समझता नहीं है, और कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर आप में एक तरह से एक आर्ग्यूमेंट, एक झगड़ा, एक वॉर जैसे चलती रहती है, जिसमें आपको ये महसूस होता है कि वो शायद हर बारी जीतना चाहता है। दैट इज़ 1। सेकेंड इज खाने को लेकर कुछ ना कुछ स्ट्रगल है। हाँ। उस पर भी हम आएंगे। और तीसरी चीज़ आपने बोला कि आपके हस्बैंड क्योंकि बाहर हैं, आउट स्टेशन है, तो वो गैप है, फादर वहाँ नहीं है और उसकी वजह से भी कुछ इश्यूज हैं। Am I right? बिल्कुल। ओके। तो हम पहले जो आपने फर्स्ट सिचुएशन शेयर की, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको कहाँ कहाँ पर ऐसा लगता है वलिमा कि आपका बेटा आपको सुनता नहीं है, समझता नहीं है और आपसे झगड़ा करके और वो जीतना चाहता है? एक तो जो है, मैं उस पर पैटर्न देख रही हूँ बराबर। एग्जाम से पहले पूरा जो है सेमेस्टर वो अपना मस्ती करेगा, सब कुछ करेगा, पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालेगा। उसको बोलते थोड़ी देर बैठ के पढ़ ले, लेकिन एग्जाम जैसे शुरू हो जाएगा तो ही नीड्स मी कि मैं उसके साथ 3-4 घंटे तक बैठे रहूँ, और कुछ नहीं करूँ पर बैठूँ,
उसका हर एक चैप्टर रिवाइज करूँ, पर मेरे पास और भी काम होते हैं, तो वहाँ पर मेरा और उसका झगड़ा होता है कि नहीं मम्मी आप मुझे समय नहीं देते हो, आपकी ड्यूटी है, आपको पढ़ाना चाहिए मुझे, ओके। आप वो नहीं करते हो, बाकी सभी के पेरेंट्स करते हैं, आप मेरे साथ नहीं करते हो, आप मुझे टाइम नहीं देते हो। तो ये उसी कन्वर्सेशन में आती है, तब मुझे वो लगता है यार मैं तो अपना पूरा कोशिश कर रही हूँ। फिर ये कन्वर्सेशन आती है, आपको मम्मी मुझे चुप कराना होता है, मुझे कोई गिफ्ट खरीद के दे दिया तो आप समझते हो आपका काम पूरा हो गया। जब ऐसा होता है तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, और कभी कभी मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं जो है एज अ सिंगल पेरेंट मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि इसके हर चीज़ें पूरी करूँ, उसको जो चाहिए वो मिल जाए, उसको टाइम चाहिए, मैं कहाँ से लेके आऊँ उसको। राइट। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि आप उसको सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो अपनी बेस्ट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और एग्ज़ाम टाइम है, उसने पहले से अगर पढ़ाई की है या नहीं भी की है, जो भी किया है, एंड टाइम पे ही वांट्स योर टाइम, ही वांट्स यू टू बी सिटिंग विद हिम, कि वो आप उसके साथ बैठो, उसको पढ़ाओ, उसको टाइम दो। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पहले तो पढ़े नहीं, अब मुझे और भी काम करने हैं, तो आपको उस समय वो आपको अच्छा नहीं लगता, फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है उस बात को लेकर। और दूसरी चीज वो आपको बोलता है कि आप उससे कुछ गिफ्ट्स दिला देते हो, तो ये गिफ्ट वाली क्या बात है डॉक्टर वैलिमा? गिफ्ट वाली कह सकते हैं कि अगर वो बहुत गुस्सा कर रहा है, हाँ, और लड़ाई कर रहा है, तो मैं नहीं सुन रही हूँ, पर मैं बोला ठीक है, आई प्रॉमिस कि आई विल बाय यू अ PS5 और आई विल बाय यू CD और आई विल बाय यू फुटबॉल शूज, अगर तुम मेरा ये काम कर लोगे। ओके। सो एक दो चीजें बताइए मुझे डॉक्टर वैलिमा। पहली चीज, जब वो आपसे आपका टाइम डिमांड करता है, आपसे बोलता है कि आप मुझे टाइम नहीं देती हो, आप मेरे पास बैठती नहीं हो, आपको मुझे पढ़ाना चाहिए, आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, तो वलिमा को कैसा महसूस होता है? क्या फीलिंग होती है आपको? क्या उस समय आपका एक्सपीरियंस होता है? मुझे ऐसा लगता है आई एम अ फेलियर, कि मैं बार बार कोशिश करती हूँ, हर बार नई स्ट्रेटेजी बनाती हूँ और हर बार ये स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है। अब मैं और आगे क्या करूँ? मैं आई एम नॉट अ वेरी इफेक्टिव मदर। ये ऐसा क्यों महसूस होता है आपको? आई थिंक मैं ये सोचती हूँ मेरा बच्चा बड़ा है, समझदार है, उसको समझना, उसको मैच्योर होना चाहिए, ही शुड बी टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी, बट स्टिल तभी भी वो मेरे पर डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं आपको एक तो ये लग रहा है कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया, जिम्मेदार होना चाहिए उसे, और मेरे से इतना टाइम डिमांड नहीं करना चाहिए, उसको मेरी इतनी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मुझ पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। और जब वो डिपेंडेंट है, जब वो आपसे डिमांड कर रहा है, जब आपसे वो कुछ भी चीज़ इस तरह से आपको बोल रहा है कि आप ये नहीं कर रही हो मम्मी, आप टाइम नहीं दे रही हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर, जो मुझे सुनाई दे रहा है, अपने अंदर एक कमी महसूस हो रही है कि मे बी आई एम अ फेलियर। और इसके नीचे कैसा इमोशन क्या है आपका? मैं एक चीज़ और कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ। किससे? अपने आप से। मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया था, आई वॉज वेरी इंडिपेंडेंट, मैं अपना खुद का ध्यान रखती थी, ये क्यों नहीं है ऐसा? ओके, इसमें नेचुरली क्यों नहीं है? ओके। तो डॉक्टर वलिमा ये बताइए, आपने अभी कंपेयर किया अपने आप से जब आप बच्ची थी, तो आपके पेरेंट्स ने आपको इस तरह से पैम्पर नहीं किया, और आप ये बताओ, आपको जैसे अभी फीलिंग होती है फेलियर की फीलिंग, ये मुझे समझ नहीं रहा है की फीलिंग, मैं शायद इतना कुछ कर रही हूँ फिर भी ये खुश नहीं है, ये वाली फीलिंग, राइट? आई कैन हियर दैट फ्रस्ट्रेशन। ये फीलिंग आपको अपने पेरेंट्स के साथ भी कभी हुई? मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरी इंडिपेंडेंस दी, जो मैं चाहती थी मैं करती थी, मैं कभी अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं थी कभी। राइट। और आप इंडिपेंडेंट कब बन गई, आपको वो भी देखना है, ओके? क्यों बन गई और कब बन गई? अगर ये देखें तो मेरे बचपन में नहीं जाता है। वलिमा इज वेरी मैच्योर, बहुत सयानी लड़की है, तो मुझे वहाँ पे बड़ी खुशी हुई कि मेरी तारीफ हो रही है, मैं सब कुछ अकेले कर सकती हूँ। तो जब भी मैं अकेले कर रही थी मुझे बहुत तारीफ मिलती थी। मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे कि जो मेरी बेटी है काफ़ी इंडिपेंडेंट है, अकेले अपना कर लेती है, उसको कुछ बोलना नहीं पड़ता है। तो आई फेल्ट वेरी प्राउड, मेरे पेरेंट्स मुझे कितना अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं अकेले अपना करने लगी, और मैं जब भी होता था मेरी तारीफ हो जाती, तो मुझे उसमें बहुत खुशी होती थी। फिर वहाँ से मेरी आदत ही हो गई कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं अकेले बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं बड़ी हूँ, समझदार हूँ। तो आपके लिए इंडिपेंडेंट होना, सयाना होना वो ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है,
उससे लोगों की प्रेज, लोगों की एप्रिसिएशन, लोगों की अपोजिशन होती है, तो मुझे लगता है हाँ मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं वही एक्सपेक्टेशन आपको अपने बेटे से भी है. Yes. So first get present to that, that you have that same expectation from your child, that he should be independent, he should not be dependent, he should be mature. Then only he'll be a good child. Then only he will be worth getting appreciation. And you need to get present. देखिए जितना हम अपने बारे में अवेयर होंगे बलिमा, उतना हम अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं. कि बट मेरा इंडिपेंडेंट होना और उससे मेरे बच्चे का इस तरह बिहेवियर, उसमें कोई कनेक्शन मुझे नहीं समझ में आ रहा. हाँ, वो कनेक्शन अभी उस तरह से नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ. अभी सिर्फ आपको ये एक अवेयरनेस करा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी उससे एक्सपेक्टेशन है कि वो भी इंडिपेंडेंट हो, वो भी मैच्योर हो, वो भी सयाना बने, और वो आपकी एक्सपेक्टेशन है. वो कैसा है, वो यूनिक इंडिविजुअल है. He may be mature, he may be sayana, he may not be. But वो आपकी expectation है. पहले इस चीज को present करिए. And what is that smile saying? मैं अपने बेटे पर से प्रेशर डाल रही हूँ और वो फुलफिल नहीं हो रहा, तो मैं ही फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ. I just got that experience, तो मुझे अभी हंसी आ रही है कि मैं क्या कर रही हूँ. Yes, so it was like an aha moment for you. है ना, कि मैं अपनी expectation उस पर थोप रही हूँ और कहीं ना कहीं वही एक्सपेक्टेशन से मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ जब वो फुलफिल नहीं हो रही. दूसरी चीज, आप ये चीज बताइए, जब वो आपको बोल रहा है मम्मी आप होती नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, आपको मेरे पास बैठना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए, दूसरे पेरेंट्स पढ़ाते हैं, एंड उस समय वनिमा को लगता है कि आई एम अ फेलियर, आई एम नॉट अ गुड मदर. समवेयर वही बोला ना आपने कि मुझे फेलियर जैसे फील होता है, मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे सैडनेस भी होती है, कहीं ना कहीं दुख भी होता है वो सुनकर. क्यों आप अपने आप को फेलियर बोल रहे हो? आप तो सब कुछ कर रहे हो, अपने से सारा कुछ बेस्ट कर रहे हो. एंड आई कैन सी यू आर गेटिंग इमोशनल अगेन. मैं सब कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, आई हैव लिमिटेशंस. एंड हु इज सेइंग दिस? आप तो कह रहे हो, पर अंदर से कौन कह रहा है? कैसा इंसान? व्हाट्स द एक्सपीरियंस ऑफ दैट ह्यूमन बीइंग? मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मेरे बस की नहीं है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती. Someone who is अपने आप को बेचारे समझ रहे हो. Somebody probably who's helpless, maybe somebody who's overwhelmed, weak. I don't know. आप अपने लिए देखिए. Who is weak, clarity नहीं है, इसको vision नहीं है. So what I'm hearing is somebody who is helpless and stuck. Somebody who doesn't know the way forward, जिसे आगे रास्ता समझ नहीं आ रहा है. और आपको वलीमा ये कहाँ कहाँ ऐसा महसूस हुआ है? जब आपको ऐसा महसूस हुआ, आपकी अर्लीस्ट मेमोरी कब की है जब आपको इसी तरह की फीलिंग हुई हो कि मेरे बस की नहीं है, या मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, मैं अपने से बेस्ट कर रही हूँ? मेरे बचपन में से शुरू होता है, जब पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट में अपने कई एफर्ट दे चुकी हूँ. स्पेशली अगर मेरे को बोलेंगे फिजिकल एजुकेशन, जहाँ मैं अपने को सबसे ज़्यादा कमज़ोर समझती हूँ कि ये मेरे बस की नहीं. और किसने आपको कुछ बोला जब आपने बोला कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती? अंदर ही अपने आप किसने आपको होल्ड टू अकाउंट किया? किसने आपको ताना दिया? ये कर लगे मुझे अपने फिजिकल एजुकेशन जो टीचर है वो, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर. मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगी. Felt weak, you felt helpless, you felt overwhelmed and somewhere like a failure. एंड देखो, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ वलीमा कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है अभी एज अ मदर, ये आपका वलीमा का इस एज पे एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड एंड एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग लाइक अ फेलियर मुझसे इससे ज़्यादा नहीं होगा. जिस स्टेज पे इंसान को लगता है मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, आई एम अ फेलियर, मेरे बस की नहीं है, एंड दैट इज एक्टिंग आउट, दैट इज इनटू प्ले. जब आप अपने बेटे के साथ भी वो आपको बोल रहा है एंड आप उस समय वलीमा वहाँ नहीं है, वहाँ पे वलीमा का इनर चाइल्ड, बचपन, छोटी वलीमा, जिसको फिजिकल एजुकेशन के टीचर ने डांट लगाई है, बोला मार्क्स अच्छे नहीं है, एंड शी फेल्ट मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती. What did you realize just now? मैंने वहाँ पे अपने आप को कंप्लीट नहीं किया, कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे आज तक लेके आया है. And it's okay, वलीमा. See, हम सबका कुछ ना कुछ चाइल्डहुड इंसिडेंट्स हैं जिससे हमने किस
तरह से कुछ हुआ हमारे साथ बचपन में, जैसे आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ और आपने अपने आप को कह दिया आई एम अ फेलियर, उस समय आपको बहुत दुख हुआ, आप सैड हुए होंगे, आप हेल्पलेस फील किया होगा, विक्टिम जैसे फील किया होगा, और उसका परिणाम क्या होता है जब आप ऐसे फील करते हो? आई एम इमोशनल, कुछ मोमेंट के लिए मैं साइलेंट हो जाती हूँ, फिर एक डिसीजन बनाती हूँ आज के बाद मैं ये नहीं करूँगी। वो बेटे के साथ कंसिडर करो, होती ही नहीं हो आप उस समय वो डिस्कनेक्ट हो जाता है रादर देन रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। एंड देखो वलिमा, आपको ये जो भी बचपन में हुआ, फर्स्ट यू नीड टू गेट प्रेजेंट टू दैट समथिंग हैपेंड इन योर चाइल्डहुड। उस समय आप छोटे थे, उस समय आप रिसोर्सफुल नहीं थे, उस समय आप कुछ और नहीं कर पाए, आपको बुरा लगा, और वो आपको कहीं ना कहीं आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, सर्वाइवल मैकेनिज्म, जिससे आप अभी तक अपने आप को बचाते आए हो, अपने आप को सेफ रखते आए, अपने आप को विक्टिम बना के मेरे से और ज्यादा नहीं होगा, अब मैं ये नहीं करूंगी, आज मैं ये नहीं करूंगी, कल मैं वो नहीं करूंगी, और चीजें छोड़ते आए हो कहीं ना कहीं। अभी आप बड़े हो वलीमा, यू आर एन एडल्ट एंड यू कैन सी नाउ, यू स्टार्ट कैचिंग योरसेल्फ कि ये वो छोटी वलीमा है, माय इनर चाइल्ड व्हिच नीड्स टू बी हील्ड। इसको मुझे समझाना है कि ठीक है, इट्स ओके दैट यू फेल, इट्स ओके दैट यू डिडंट गेट गुड मार्क्स। एंड अभी भी ये आपका इनर चाइल्ड है जो बच्चे के साथ आ रहा है, आई एम डूइंग माय बेस्ट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, he is saying what he's saying, but now let me understand what he's trying to say. Going into your thoughts and making yourself wrong and being in guilt and being a victim, आप बेटे की बात सुनो, क्या कहना चाह रहा है वो आपसे जब वो कह रहा है मम्मी आप मेरे साथ बैठती नहीं हो, मम्मी आप मुझे पढ़ाओ, मम्मी आप मुझे टाइम दो, क्या कहना चाह रहा है आपका बेटा? तो वो ये कह रहा है कि मम्मी आप मेरे साथ बैठो, आप फिर अपने बचपन में चले गए हो, हाँ, आप मुझे चाहिए, आप यहाँ पर आओ, आपके साथ अच्छा है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आप भी मुझे बहुत प्यार करते हो, ये प्रेजेंट विद मी, फुली प्रेजेंट। Yes, and he wants your company, he wants your time, he wants your attention. But consider when you go into your head, when you go into मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, तो आप उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हो, उसके लिए प्रेजेंट ही नहीं होते हो, उसको सुनते नहीं हो और उसको समझते नहीं हो। वो इस समय शायद वो एंग्शियस है, वो स्ट्रेस्ड है और वो चाह रहा है कि मेरी मम्मी मुझे टाइम दे। और अगर वलीमा अपने थॉट्स में नहीं जाएगी, अपने आप को विक्टिम नहीं समझेगी, अपने आप को रॉन्ग मेक नहीं करेगी, तो वो क्या कर सकती है अपने बेटे के साथ उस मोमेंट में जब वो कह रहा है कि मुझे टाइम चाहिए? अगर if you are free to say what you want to say, if you are free to be and free to act, what would you be saying to him? What would you be doing? Let's study together, let's have fun. Yeah. और आपके पास उस समय टाइम नहीं है, कुछ काम है, आप बिजी हो, तो आप उसको वो भी फ्रीली कह सकते हो वलीमा। आप उसको बोल सकते हो बेटा आई रियली अंडरस्टैंड यू कि तुम्हें मेरा साथ चाहिए, तुम्हें मेरे साथ बैठ के पढ़ना है, बट मेरे पास ये सारे काम है, मैं निपटाती हूँ और फिर तुम्हारे पास बैठती हूँ, या चलो मैं सब कुछ छोड़ के अभी तुम्हारे पास बैठती हूँ बट मुझे इस टाइम पे जाके काम करना है। बट वहाँ फ्रीडम होगी वलीमा, डोंट यू थिंक सो? उस स्पेस में मैं अपने आप को वहाँ से हाइड कर लेती हूँ, छुपा लेती हूँ। Yes, you just run away from the scene. Consider, चाहे वहाँ हो भी बेटा, वहाँ हो नहीं, अपने बेटे के साथ हो नहीं, उसको समझ नहीं रहे हो, वो क्या चाह रहा है वो नहीं समझ रहे हो। जब वो आपको बोल रहा है कि मम्मी आप गिफ्ट दिला देती हो मुझे, और देखो ना आप खुद ही कह रहे हो कि मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ उसको कि चलो तुम ये करो तो मैं तुम्हें गिफ्ट दिला दूंगी, या मैं गिफ्ट दिला दूंगी तो ये करो, और उसके लिए हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, हर चीज के लिए रिश्वत। एंड अगेन आप अगर देखोगे वलीमा, आप कुछ ना कुछ अपने अंदर की कमी जो आपको लगता है आप में है, जो आप उसे दे नहीं पा रहे हो, उसको ढकने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए, उसको फिल अप करने के लिए आप उसको वो गिफ्ट्स दे रहे हो, बट उसको वो गिफ्ट्स की जरूरत नहीं है। और अभी तो वो 13 इयर्स का है और वो आपको खुलकर कह रहा है मम्मी मुझे गिफ्ट्स नहीं। क्या करोगे अगली बारी? उससे काम भी कराना है और गिफ्ट्स भी नहीं देने हैं। मुझे दिखाई दे रहा है वो है पार्टनरशिप। किस तरह से वो दिखाई एक देगी? बच्चा जो मेरा जो इनर चाइल्ड है और उसका इनर चाइल्ड है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अब जब दोस्त एक इतना बड़ा और एक इतना छोटा हो तो मैच नहीं करेगा, लेकिन दोनों बराबर के लेवल के हैं, इट्स अ फन। एक पार्टनरशिप है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको, कैसे मेजर भी नहीं कर सकते, बट देयर इज अ फ्रीडम। वहाँ पे मम्मी और बेटा नहीं है, वहाँ पर फ्रेंड्स हैं, वहाँ पर सेम एज के फ्रेंड्स हैं जो आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं।
without any tantrums or without any fight. ग्रेट वलीमा, बट मैं ये भी पूछना चाहूंगी, अगर आपको मम्मी का रोल ही प्ले करना है, कैन नॉट ऑलवेज बी फ्रेंड्स विद योर चाइल्ड। जो आपको, जो भी अभी तक हमारी कॉन्वर्सेशन में जो भी आपने अपने लिए देखा, आपने अपने लिए डिस्कवर किया, नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी, हाउ वुड यू बी डीलिंग? I'll have a straight conversation, clear, क्योंकि मैं अभी नहीं करती हूँ, मेरे मन में चल रहा है थॉट से कन्वर्सेशन, बट आई एम नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेसिंग टू हिम कि दिस सिचुएशन एंड इसको ऐसे ही डील करना है। एक बार मैं आपकी मम्मी हूँ, एक बार मैं आपकी दोस्त हूँ। तो मैं आपको यही सिचुएशन देती हूँ जो आपने मुझे बताई थी वलीमा, कि वो आप सपोज एग्जाम टाइम है, उसने पहले पढ़ाई नहीं की है, नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू सिट विद हिम। वो आपसे कह रहा है मम्मी आप मेरे पास बैठो, मम्मी आप मेरे पास मेरे को पढ़ाओ, सबकी मम्मियाँ पढ़ाती हैं। अब इसमें ये जो फ्री वलीमा है, जो कनेक्टेड वलीमा है, वो क्या कर रही होगी? और उसके पास बहुत सारा और काम भी है। हाउ विल यू बी हैंडलिंग द सिचुएशन न्यूली? क्योंकि पहले बात तो ये है कि मैं आपको पहचानती हूँ कि मुझे पता है ऐसी सिचुएशन मैं क्या करती हूँ, मैं वो नहीं करूँगी। मैं सिंपली मैं और मेरा बेटा साथ में बैठेंगे, ओके दिस इज द टाइम वी हैव एंड दिस मच कोर्स वी हैव टू स्टडी। बिसाइड दिस मेरे पास घर के इतनी कोर्स भी है करने के लिए, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप बेटा इतना टाइम मुझे दोगे ताकि हम दोनों फुली कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करेंगे, और इतना टाइम मुझे दोगे जहाँ मुझे आपकी पार्टनरशिप भी चाहिए होगी, एंड वी विल डू इट टुगेदर। सो दिस इज द टास्क एंड इट्स अ चेकलिस्ट एंड वी विल क्रिएट इट एंड फिनिश ऑल द टास्क, और हमें हमेशा ऐसा ही करना है। सो अब उसके तरफ से क्या ओपिनियन है वो लेके आना है, दोनों में बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, ओके सो वी विल कम टू अ पॉइंट एंड वी विल फिनिश एवरीथिंग। So there is no frustration, there is no complaint कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया या फिर मेरा काम तुमने नहीं किया। So we can always have that kind of space। और मैं जानती हूँ मेरा बेटा सुनता है, जब ऐसे कुछ होता है ना तो हाँ definitely he is there, he is okay, I will guide you, so I know he is there। So I am hearing freedom there, I am hearing and I am seeing, I can visualize that ये फ्री वलीमा है जो सबसे पहले अपने बेटे के साथ कनेक्ट करेगी, उसकी बात को सुनेगी, वो चाह क्या रहा है, rather than going into her head and getting frustrated and irritated and angry and no I am not good and मैं उसको नहीं टाइम दे रही हूँ, और ये क्यों बड़ा नहीं हो गया, ये क्यों मैच्योर नहीं है, ये क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है। Rather than going there, she will connect, which is the first step. Connect with her son. You will connect with your son. Understand what he's wanting from you. And then sit with him. Have a conversation. Have a straight conversation where you will take care of his needs also and you will communicate your needs also. अभी मुझे और भी बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं। Awesome. बहुत सारे आइडियाज आएंगे मेरे पास। जैसे कि वेकेशन प्लान कर सकते हैं बेटे के साथ में, Yes. या फिर we can plan out dinner or snack time together। Absolutely, बहुत सारे। देखो वलीमा, जब आप फुल्ली प्रेजेंट होंगे अपने बच्चे के लिए, उसको सुन रहे होंगे, उसको समझ रहे होंगे, उसके साथ कनेक्टेड होंगे, तो आपको हजारों तरीके समझ आएंगे। एक वर्क नहीं करेगा, आप दूसरा यूज करोगे, दूसरा नहीं वर्क करेगा, तीसरा रास्ता अपना के देखोगे, बट आप रुकोगे नहीं, विल बी अनस्टॉपेबल and you'll not be disempowered। and this is what conscious parenting is all about, कि हम aware हैं कि हमारे क्या triggers हैं, हमारे क्या patterns हैं। हम जब हमारे बच्चे हमसे किसी particular way में behave करते हैं या कुछ कहते हैं, तो हम कहाँ चले जाते हैं, हम कहाँ खो जाते हैं, हम कैसे disconnect हो जाते हैं, हमारा क्या behavior बाहर आता है, हम कैसे react करते हैं। और जब हम consciously अपने patterns को, अपने triggers को पहचानेंगे, उन पर काम करेंगे, अपने इनर चाइल्ड को, अपने चाइल्डहुड वुंड्स को हील करेंगे, और फुल्ली अपने बच्चों के लिए प्रेजेंट होंगे, कनेक्टेड होंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनके साथ खुलकर ओपन टू वे कम्युनिकेशन करेंगे, उनको सुन रहे होंगे, लेक्चर नहीं कर रहे होंगे। सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट योर रिलेशनशिप विद योर चाइल्ड, with your teenager will be much stronger, will be empowered, your teenager will be empowered, and he will turn into a like confident adult। Right now I think मैं इस वक्त तो आप अपने मेरे बेटे के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे में मुझे जो चीज़ पकड़ में आया है, जो कि मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इस तरह का एक पैटर्न है, एक थॉट चल रहा है, और वो इतना सटल है जो आज तक मैं पकड़ नहीं पाई हूँ। दो चीज़ मैंने आज पकड़ी अपने। दिस इज हाउ आई एम एक्सपेक्टिंग माय सन एंड हाउ
आई एम ट्रीटिंग माय सन और ये मेरे ग्रोथ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल Halima, you will not be the same person if you work on yourself. You will not be the same mother if you work on yourself. You will not be the same human being if you work on yourself. And ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और ये मैं कॉन्शियस पेरेंटिंग में सब पेरेंट्स के साथ जब मेरे पास 1-to-1 कोचिंग के लिए आते हैं तब भी उनके साथ इसी तरह की कॉन्वर्सेशंस होती हैं। ये आज एक सिर्फ हम एक सब पब्लिक के लिए कर रहे थे। एंड तो इसमें देखिए, इट्स नॉट अबाउट फिक्सिंग योर चाइल्ड एवर। हमें अपने बच्चों को फिक्स नहीं करना है, उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें लेक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें प्रीच करने की ज़रूरत नहीं है। हमें काम अपने ऊपर ही करना है, अपने पैटर्न्स पे काम करना है, अपने वेज ऑफ बीइंग पे काम करना है। और जितना हम अपने ऊपर काम करेंगे उतना हम अपने बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे और अपने रिश्तों को कहीं ज़्यादा अटूट कर पाएंगे। सो वी विल सी अ चेंज। उनके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली आपको डिफरेंस दिखेगा। और जो आपने खाने की बात की और एक और जो फादर नहीं है, आई एम श्योर व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ आप वो सारे इश्यूज खुद ब खुद उनके सॉल्यूशंस निकाल पाओगे। आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर बीइंग हियर फॉर दिस शो, फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। आपके अलावा न जाने कितने पेरेंट्स को हेल्प करेगी जो हमारा ये वीडियो देखेंगे, जो हमारे ये कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे। उनके लिए कितना कुछ ओपन अप होगा और वो अपनी पेरेंटिंग में झांक पाएंगे। सो मैं जितने भी पेरेंट्स ये जिन्होंने ये कॉन्वर्सेशन हमारी सुनी, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने आप को इस तरह, मतलब ये इसको एक मिरर की तरह देखें जिसमें आप अपने पेरेंटिंग जर्नी में रिफ्लेक्ट करें। आप अपने बच्चों के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर आप डिसएम्पावर्ड हैं, आपको लगता है कि आप फेलियर हैं, या आप कुछ भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और आज रात को आप सोचिए कि आप, जैसे डॉक्टर हलीमा के साथ आपने देखा कॉन्वर्सेशन में कि उन्होंने अपने ही पैटर्न्स को कैच किया जो उनके रास्ते में आ रहे हैं, उनके और उनके बच्चे के बीच में। तो आप देखिए आप अपने बच्चों के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उन्हें फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपने में क्या बदलाव लाएंगे जिससे आपके बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ रिश्तों में बदलाव आएगा और आप उस रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, अगर ये कॉन्वर्सेशन डॉक्टर हलीमा की और मेरी अगर आपके दिल को कहीं भी छुई हो तो प्लीज़ इसको जितने ज़्यादा पेरेंट्स के साथ आप शेयर करें और लाइक करें। अगर आपने चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुंच पाएँ और उनकी ज़िंदगी में डिफरेंस मेक कर पाएँ। So see you soon again. Thank you so much. Thank you, Dr. Hलीमा. Thank you once again.